तो समझिए, सारी जो भी वेव्स निकल रही हैं यहाँ से, जितनी भी वेव्स निकल रही हैं, सारी वेव्स जब यहाँ पर पहुंचेंगी, लेट अस अज्यूम ए पॉइंट से एक वेव निकली और बी पॉइंट से वेव निकली, ठीक है, एच से वेव निकली, वो जो वेव्स है, जो वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जब जाएंगी, तो उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा भाई, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इमेजिन कर पा रहे हैं मिस्टर अवंतिका, आर यू एबल टू मैनेज इमेजिन आइसोसेलेस ट्रायंगल? मतलब यहाँ से अगर एक वेव निकली तो ऐसे यहाँ तक, और यहाँ से एक वेव निकली उसका यहाँ तक, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो ये वाले डिस्टेंस के बराबर है। तो भाई जब पाथ डिफरेंस नहीं है, जब पाथ डिफरेंस जीरो है, तो फेज डिफरेंस भी जीरो होगा भाई, सीधी बहुत मुश्किल है। उसी तरह कोई भी रैंडम वेव यहाँ से इमेजिन कर लीजिए, उसी तरह कोई भी रैंडम वेव यहाँ, मतलब सेम, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, इसको अगर मैं ए डैश बोलूँ, तो ये वाला जो है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं बी डैश बोलूंगा। और मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए डैश का और बी बी डैश का, भाई मैथ्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास नहीं है, बी बी डैश का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर इनका डिस्टेंस सेम है तो फिर से ए से लेके अगर इस पॉइंट को मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ, चलिए स्क्रीन पे है तो एस बोल देता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए डैश एस का डिस्टेंस और बी डैश एस का डिस्टेंस सेम ही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, पाथ डिफरेंस नहीं होगा, तो फेज डिफरेंस भी नहीं होगा। तो ऐसे ही ए ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, यहां मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मिड ऑफ द स्लिट ए से लेके एक्स तक और बी से लेके एक्स तक जितने भी वेव्स निकलेंगी, वो बेसिकली जैसे ए एस बी एस एक कपल बनता है, उसी तरह ए डैश एस और बी डैश एस एक कपल बनता है। ऐसे इनफाइनाइट कपल्स आप बना सकते हैं। इनफाइनाइट कपल्स या इनफाइनाइट पेयर्स का जो पाथ डिफरेंस है सीबी, वो कितना होगा? कोई नहीं है, आराम से चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बेटा मेरे पास बैठ जा, मेरे पास बैठ जा। सो मिस अवंतिका, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज व्हाट द ज्योमेट्री लुक्स लाइक, कि ए एस का जो डिस्टेंस है और बी एस का जो डिस्टेंस है वो सेम है। दैट इज वाई, बिकॉज फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होगा। सरदार जी फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में बताइए। अरे भाई, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, आप बता दो। सुमंतिका, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, 2 पाई अपॉन लैम्डा तो याद आ गया। अब इसके आसपास जो चीजें थी वो भी जरा बता दीजिए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक इज इक्वल टू था, लेफ्ट पे क्या लिखूं मेरे बेटे? डेल्टा पी। अरे गजब, डेल्टा, डेल्टा फी, ओ माय गॉड्स, द टाइगर इज बैक इन एक्शन। नोट कर लीजिए मिस अवंतिका, सरदार जी आप भी नोट कर लीजिए, द टाइगर इज बैक इन एक्शन। इसको याद करने का जो मिस्टर सिवांग ने मेथड किया, वो बहुत ही बढ़िया मेथड किया मिस्टर सिवांग ने। मिस्टर सिवांग ने ऐसे ही किया कि मिस्टर सिवांग ने ये याद रखा कि जो मेरा फॉर्मूला है, जो मेरा फॉर्मूला है उसमें 2 पाई बाय लैम्डा तो आता है। सरदार जी आपको अप्रोच समझ आ रही है लड़के की? तो इन्होंने ये याद रखा कि 2 पाई लैम्डा तो आता ही है यार। अब इसके आसपास एक डेल्टा फी है और एक डेल्टा एक्स है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, इनको भी याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। डेल्टा एक्स यार जो होता है वो होता है मीटर या सेंटीमीटर में। समझते का नहीं डाउट? ये लड़के की अप्रोच समझिए, लड़का कितना समझदार है, उसने कितनी मतलब चतुराई से चीजें हमारे लिए सिंपल कर दी। जस्ट अ लिटिल जीनियस ही इज। डेल्टा फी जो है वो फेज डिफरेंस होता है, और डेल्टा फेज, जो फेज डिफरेंस है वो रेडियन में होता है। फिर लड़के ने यूनिट एनालिसिस लगाया, लड़के ने यूनिट एनालिसिस निकाल के उसने ये बोला कि यार 2 पाई बाय लैम्डा है, या तो लेफ्ट पे, शाबाश, या तो लेफ्ट पे डेल्टा फी था या डेल्टा एक्स था। बट लड़के ने चतुराई से क्या किया, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा जो है इसके जो यूनिट्स होंगे, वही जो यूनिट्स हैं, वो यहां पर जो चीज है उसके यूनिट सेम होने चाहिए। बेसमती का, आर यू गेटिंग द अप्रोच टेकन बाय मिस्टर सिबांग? आप समझ नहीं पाए, उसने 1 माइक्रो सेकंड में सब कुछ एनालिसिस भी कर दिया। तो लैम्डा
और डेल्टा एक्स का उसने जो यूनिट है वो काट दिया, तो बचा क्या, 2 पाई। 2 पाई किस में है, रेडियन में, तो लेफ्ट की साइड क्या होगा, डेल्टा फी। विश्ववंतिका, हैव यू कॉट द सिक्सर ऑफ मिस्टर शिबांग मैनी? अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैथमेटिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यार, अगर दो लाइंस में डेल्टा एक्स जो है, जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो पाथ डिफरेंस जीरो है, वही जो डेल्टा फी है वो भी तो जीरो होगा। नहीं समझ में आया? जस्ट शेयर जीनियस। तो एस पे बेटा शिबांग, मिस्टर माइनी, अगेन बैक इन एक्शन। जब पाथ डिफरेंस जीरो है या फेज डिफरेंस जीरो है, तो एस बेटा डार्क स्पॉट होगा या ब्राइट स्पॉट होगा? ब्राइट स्पॉट होगा। बहुत बढ़िया, गजब, किलर। सुधाजी नहीं समझा? विश्ववंती का नहीं डाउट? विश्ववंती का जस्ट रियलाइज द एक्सट्रीम जीनियस ऑफ मिस्टर शिवांग मैनी। इन्होंने फिर से क्या किया, इन्होंने बोला यार ये अगर जो दो वेव्स हैं, अगर ये दो वेव्स में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जीरो है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ही तो होगी नहीं। तो जहां जहां ब्राइट है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगी, जहां जहां डार्क है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगी। यार एक मेरी बात समझिए, ऑफ कोर्स हम करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गिव द डिफरेंस, गिव द डिफरेंस। क्योंकि मैं अभी बीच बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस भी बोल रहा हूँ, सो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यार ये फिर से ना थोड़ा आज डिजिटल पेन खराब है। हम एक डिफरेंस करेंगे बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 3-4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। बट एक चीज आपको और भी याद रखनी पड़ेगी, एक चीज और भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन में अल्टीमेटली कोई इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। उसकी डिस्कशन हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। मैं इसलिए ये टॉपिक आपको ये बात समझा दी बिकॉज मैंने बीच बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोला, और आपको लगा होगा कि सर ये तो डिफ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है, तो आप इंटरफियरेंस इंटरफियरेंस क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस, मतलब टेक्स्ट बुक डिफरेंस लिखने के लिए बोर्ड में, बट एंड ऑफ द डे देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। वो भी आपको समझ आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन है, वो कैपिटल डी है। अब कुछ ज्योमेट्री की चीजों को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये पी जो है, ये कोई रैंडम पॉइंट है। तो जी नींद आ रही है, 10 मिनट खड़े हो जाइए। जो पी ए ऐसे करके ये, ऐसे करके ये जो एंगल है पी ए, इसका कोई भी नाम लिख दीजिए यार, के रख दीजिए। ये जो ट्रायंगल, ये जो एंगल है पी ए के, अगर ये थीटा 1 है, अगर पी एक्स, ये वाला जो एंगल है ये थीटा 2 है, अगर पी बी, ये जो एंगल है ये थीटा 3 है, व्हाट आई विल ट्राई टू डिस्कस विद यू इज कि ये जो थीटा 1 है इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। उसका जो सिंपल रीजन है, वो बहुत ही सिंपल रीजन ये है कि जो ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है डी है, ये बहुत ज्यादा है। नहीं समझ में आया? और ये जो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जो है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? वेरी सिंपली, इन वेरी सिंपल टर्म्स, मिस्टर वंतिका, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके पास ऐसा एक, इमेजिन कीजिए, ऐसा एक ट्रायंगल है, तो ये वाला जो एंगल है वो ऑलमोस्ट ये वाला एंगल हो जाता है। मेरी बात नहीं समझ आई? इसीलिए व्हाट आई एम इंसिस्टिंग इज कि ये जो एंगल थीटा 1 है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल थीटा 2 है। और यहाँ पर अगर एक और लाइन भी आप लगा लें, यहाँ पर एक और ट्रायंगल भी ऐसे करके एक और ट्रायंगल भी बना लें, तो थीटा 1 वुड बी इक्वल टू थीटा 2 वुड बी इक्वल टू थीटा 3। मैं समझ गया, हैव यू कॉट द लॉजिक? ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 सेम ही होगा। मैं समझ गया, हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है। तो अभी तक हमारी जो अजम्पशन है वो ये है कि ये जो अपर्चर है, जो हमने शुरू शुरू में किया था, ये जो अपर्चर है, इसको अपर्चर बोलते हैं भाई, इसको अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर बोल देते हैं, स्लिट भी बोल देते हैं। ये जो अपर्चर है, इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। भाई उतना स्मॉल तो नहीं हो सकता, बट जितना स्मॉल आप कर सकते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल है, उतना आप करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम बेसिक
जैसे हम घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने दो क्रेडिट कार्ड्स ऐसे रखे, हमने ऐसे दो डेबिट कार्ड्स रखे, वो डेबिट कार्ड के बीच में थोड़ा सा छेद बना के हमने लेजर उससे पास की, तो जितना ह्यूमनली पॉसिबल है भाई उतना करने की कोशिश कीजिए। बट ये जितना कम होगा उतनी ज्यादा डिफ्रेक्शन आपको, वो जो पैटर्न है वो उतना ज्यादा फ्रिंज आपको नजर आएगी। तो डी शुड बी कंपेरेबल टू लैम्डा। डी इज वेरी लार्ज, डी मतलब ये जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन शुड बी वेरी लार्ज। थीटा वन वुड बी इक्वल टू थीटा टू वुड बी इक्वल टू थीटा थ्री, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। therefore sin थीटा वन इज इक्वल टू sin थीटा टू इज इक्वल टू sin थीटा थ्री। साइन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। साइन जो है, अगर आप, मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, लेट अस अज्यूम मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला ऐसे करके ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं समझ में आया? तो अब साइन ऑफ थीटा वन वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा टू वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा थ्री, फॉर अ सिंपल रीजन कि हाइपोटेन्यूज जो हैं, आपने खुद ही तो बोला कि ये वाले जो हाइपोटेन्यूज हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। हाइपोटेन्यूज मतलब एपी वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सपी वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीपी। भाई लॉजिक समझ में आ रहा है? वैसे भी कोई डाउट? और ये मैं बार बार कहता जा रहा हूँ यार, ये तो बहुत स्मॉल है, तो मैं ज्योमेट्री समझा रहा हूँ, इसलिए कहता है ये मैथ ज्यादा है फिजिक्स कम है। बट मैथ से डिफिकल्ट है, बिकॉज फिजिक्स इज मैथ्स प्लस लॉजिक। और रिमेंबर जो थीटा है वो तो बहुत स्मॉल है, क्योंकि जो पीएस है, ये 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 जो है, ये जो डिस्टेंस है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू डी। नहीं समझ में आया? वैसे भी कोई डाउट है? मैं समझते क्या नहीं डाउट है? तो आपको जब मैं ये वाला मैथ्स दिखाऊंगा तो ये सब जो लॉजिक है ये प्लीज याद में रखिए। भाई यहाँ तक समझ आ गया? मैं समझते आर वी क्लियर टिल हियर? ओके। अब वापस इस पे आ जाइए, एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक वेव मैं लूंगा एपी, दूसरी वेव मैं लूंगा एक्स के जस्ट नीचे, तो उसको मैं, उसका मैं नाम रख देता हूं एक्सपी। यहां तक समझ आ गया? अब देखिए जरा, थोड़ा आराम से देखिए। ट्राइंगल ए पी बी कंसिडर कीजिए। ऑफ कोर्स एपी जो है वो अप्रोक्सीमेटली पी एक्स के इक्वल है, वो अप्रोक्सीमेटली पीबी के इक्वल है, ठीक है। बट एपी और पीबी में कुछ तो फर्क है, और वो जो फर्क है जो हम पहले भी इंटरफियरेंस में भी हमने डिस्कस किया था, वो जो फर्क है वो फर्क है बी वाई। भाई यहां तक मेरे साथ है? वैसे भी अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी मैंने क्या लाइन बोली? तो संबंधी का आई विल, मतलब इन शॉर्ट हम, मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि ए पी और बी पी में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है। वो जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू बी वाई। ये कैप्चर कर पाए आप? यहां तक ठीक है? मैं समझते का नहीं डाउट क्लियर? ओके। अब देखिए, आई वॉन्ट टू फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन एपी एंड बीपी, और ये जो पाथ डिफरेंस है दिस विल बी इक्वल टू बी वाई। यहां तक ठीक है? ये जो पाथ डिफरेंस है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये डेल्टा एक्स को, लेट अस से कि ये जो डिफरेंस है ये लैम्डा के इक्वल है। जस्ट फॉलो वट एवर आई एम सेइंग। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, अरे क्यों आपने लैम्डा क्यों लिया? और मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेट अस से कि जो डिफरेंस है वो लैम्डा है। यहां तक ठीक है? अब ये जो आपको स्टोरी नजर आ रही है ए एक्स बी, और ये जो जेड वाई आपको जो नजर आ रहा है, इसको मैंने, जो फोटो है वो यहां बना दी। आप समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं मैंने क्या किया? थोड़ा एक्सपैंड करके मैंने यहां बना दिया। अब जरा मेरे साथ ध्यान से देखिए, मेरे साथ ध्यान से चलिए। ये बी वाई में जो डिस्टेंस है वो लेमडा का है, मेरे साथ है। ये लाइन के बराबर, ए एक्स जो है वो एक्स बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? एक्स जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। एक्स क्या था? एक्स क्या था? ये एक्स था। मेरे संबंधी का मेरे साथ है यहाँ पर? एक्स जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, मेरे साथ है। ओके। मैं आपको फेज डिफरेंस पे धीरे धीरे लेके आ रहा हूं। मैंने आपको शुरू करके ये बताया कि ये जो डिफरेंस है
ये जो डिफरेंस है ये लैम्डा है। क्यों लैम्डा है, थोड़ी देर वेट कीजिए। अब देखिए मेरी बात समझ अगर आपको आ रही है, ट्राइंगल ए जेड एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए वाई बी। मैं ये क्लेम कर रहा हूं, और बेटा शिवांग प्रूव करो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कौन सा बेटा? एंगल किलर बेटा, किलर, यू आर जस्ट अ लिटिल जीनियस बेटा। तो एंगल सिमिलर हो गए, सरदार जी डाउट है? सरदार जी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है ए ए, तो अगर ए ए लग जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। मैं समझते का नहीं डाउट? मैं समझते का नहीं डाउट? ओके। तो अब थोड़ा मेरे साथ चलेंगे तो बात समझ आ जाएगी। देखिए, ए एक्स अपॉन ए बी वुड बी इक्वल टू एक्स जेड अपॉन बी वाई। बेटा शिवांग समझ आ गया? सरदार जी समझ आ गया? अब ए एक्स अपॉन ए बी जो है वो हाफ है, तो एक्स जेड अपॉन बी वाई भी हाफ होगा। तो जो एक्स जेड है वो लेमडा बाई टू होगा। मिस्टर अवंतिका, इज इट क्लियर? वैसे भी समझ आ गया? सरदार जी समझ आ गया? मिस्टर अवंतिका, इज इट क्लियर? मिस्टर अवंतिका, इज इट क्लियर? यस, ओके। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए पी जो है, ए पी जो है और एक्स के थोड़ा सा नीचे एक्स पी जो है, उनमें ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये जो फेज डिफरेंस है, ये लेमडा बाई टू है। नहीं समझ में आया? भाई से भी कोई डाउट है? मैं रिपीट कर देता हूं जो मैं बोल रहा हूं। भाई बी वाई जो है वो लेमडा के इक्वल है, और एक्स जेड जो है वो लेमडा बाई टू के इक्वल है। क्या आप मेरे साथ हैं यहां तक? सरदार जी कोई डाउट है? आप देखिए, इफ यू आर वंडरिंग कि अंकल जी बोलना क्या चाहते हो आप, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो वेव होगी, और यहाँ जो मिडल में, यहाँ से ये जो वेव निकलेगी, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाय टू का होगा। नहीं समझ में आया? लैम्डा बाय टू के डिफरेंस की वजह से जो इंटरफियरेंस है बेबी सिबांग, वो कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी? याद रखिए, लैम्डा डिफरेंस से कौन सी इंटरफियरेंस होती है बेबी सिबांग? कंस्ट्रक्टिव। लैम्डा बाय टू की वजह से क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव। तो समझते क्या? नहीं डाउट? तो ये जो वेव है और ये जो वेव है, ये जब यहां पर पी पे मिलेगी तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी बेबी सिबांग? तो यहां पर क्या बनेगा? डार्क स्पॉट। डू यू अंडरस्टैंड कि ऐसे ही यहां से एक वेव ले लीजिए, ऐसे ही यहां से एक वेव ले लीजिए, यहां से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए, जितने भी कपल्स हैं सारे के सारे यहां पर कौन सी इंटरफेरेंस करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। नहीं समझ में आया? तो पी जो है वो डार्क स्पॉट होगा, डार्क स्पॉट होगा। मेरी बात नहीं समझ आई? आई थिंक शुरू में मैंने ब्राइट बोला था, बट ये डार्क स्पॉट है वो। एक बार लेक्चर में देखना पड़ेगा, मैं ब्राइट तो नहीं बोल दिया। नहीं समझ में आया? वैसे बंदे क्या नहीं डाउट? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कहां तक पहुंचे हम, कि अगर ये जो डिफरेंस है ये लैम्डा है, तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट होगा पी, यहां पर क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। नहीं समझ में आया? जबकि हमने जब इंटरफेरेंस की थी तो आपको याद होगा उल्टी बात हो रही थी। इसमें और इसमें अगर लैम्डा का डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी, बट डिफ्रैक्शन में अगर यहां से यहां ये जो डिफरेंस है ये अगर लैम्डा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। भाई बात समझ नहीं आ रही? मैं समझते का नहीं डाउट?
तो आज तक के लेक्चर में हमने काफ़ी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री काफ़ी डिस्कस कर ली, बट मोटा मोटा हमने इस बात तक पहुंच पाए, मोटा मोटा हम इस बात पे पहुंच पाए कि ए पी और बी पी में अगर फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लेमडा का हो, तो पी पॉइंट जो होता है वो डार्क पॉइंट होता है। और ऑफ कोर्स हमने यहां से तो डिस्कस कर ही लिया था कि ए एस और बी एस जो है उसमें जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है, तो जो एस है वो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट है। मिस अवंतिका, एनी डाउट क्लियर? ठीक है मिस अवंतिका, हमने काफी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कल का मैं आपको टाइम बता दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली शाम को हम रखेंगे, शाम को या दोपहर को 3-4 बजे रखेंगे, वो मैं आपको टाइम बता दूंगा। बट प्लीज कीप इट फ्री, क्योंकि थोड़ा सा हमें ज्यादा भागना पड़ेगा। भाई यहाँ तक समझ आ गया? तो कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल डिराइव एट, मतलब लास्ट में फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे, और फिर आई थिंक कल या मंडे को डिफ्रैक्शन के थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि बात समझ आ जाए। भाई बात समझ आ गई? मैं समझते कि आई एम क्लोजिंग द मीटिंग।